ये है सज्जाद नामी दुल्हा कि जो आपके सामने घर के चंद अफराद के साथ अपनी दुल्हन लेने फैसलाबाद के इलाका मर्जीपुरा पहुंच गया। आपको इंशाअल्लाह इस बाबरकत निकाह के मुकम्मल मनाजर दिखाए जाएंगे, ऐसे मनाजर कि जो आपने आज से पहले कभी भी ना देखे होंगे। मेरे मोहतरम माशरे वालों, कैसे मनाजर हैं ये कि एक गैरतमंद दुल्हा आज अपनी दुल्हन लेने लड़की वालों के पास आया और उनसे बारात का खाना खाए बगैर बल्कि निकाह के मौका पर खुद ही मिठाई तकसीम करके और लड़की वालों से जहेज लिए बगैर अपनी दुल्हन साथ ले जाएगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ माशरे वालों, यहाँ सोचने की बातें हैं। हम देखें कि हमारी शादियां कैसी होती हैं। हम 500 की बारात की फौज लड़की वालों के यहाँ ऐसे लेकर जाते हैं कि जैसे कोई दुल्हन नहीं बल्कि कश्मीर फतह करने जा रहे हो। और वापसी पर इन गरीबों के जिगर का टुकड़ा उनकी बेटी भी ले आते हैं और उन गरीबों से लाखों रुपए का बारात के नाम पर अच्छे अच्छे होटलों में खाना भी खा आते हैं और उनसे लाखों रुपए का जहेज भी ले आते हैं कि जिस जहेज और बारात के खाने का इस्लाम के अंदर दूर दूर तक कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। ऐसे इन बेचारे गरीब बेटी वालों की सारी जिंदगी की पूंजी लूट कर इन्हें सारी उम्र के लिए मकरूज बनाकर आ जाते हैं। हम कितने जालिम हैं माशरे वालों, फिर भी सर बेटी वालों का ही नीचा होता है। मैं समझता हूं कि ऐसे लड़के वाले मर्द नहीं बल्कि इंटरनेशनल भिखारी होते हैं। थू है ऐसी मर्दानगी पर कि जो मजबूर लड़की वालों की खून पसीने की कमाई पर ऐश करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे मर्दों को कि जो मर्दानगी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। और ये भी तो मर्द है ना सज्जाद साहिब कि जिसने ना जहेज लिया, ना बारातों की बसें भर भर कर लाया, ना ही खाना खाया बारात का, बल्कि निकाह के मौका पर खुद ही मिठाई तकसीम करके अपनी दुल्हन और दुल्हन के घर वालों की दुआएं समेट कर चला गया। यही वो शादी होती है माशरे वालों कि जिसके अंदर बरकत होती है। मेरे मोहतरम नौजवानों, खुदारा सबक सीखे इस वीडियो से। मेरे मोहतरम नौजवानों, आपसे गुजारिश है कि आप सबक सीखें इस वीडियो से, इस मर्द की मर्दानगी से, और बाइकाट कर दें जहेज बारात का। आसानियां पैदा कर दें अल्लाह की मखलूक के लिए और गरीब बेटी वालों के लिए। पूरी वीडियो देखें और जितना मुमकिन हो सके इसको आगे शेयर भी कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कई मर्दों की गैरत जाग जाए। सज्जाद अहमद, रिफत कलसूम दुख्तर हाफिज अब्दुल हलीम बइवज़ हक महर 5000 रुपया जो नकद अदा कर दिया गया। क्या इस बच्ची का निकाह आपको कबूल है? कबूल है। अल्लाह जोड़े में खैर बरकत फरमा। अल्लाह इस दोनों ख़ानदानों में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम फरमा। अल्लाह नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, हर किस्म की शरारतों से महफूज फरमा। अल्लाह खुशियाँ देखना नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया ना कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ओ मेरे बंदो, तुम एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़ों से ना खाया करो। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर मुसलमान ही मुसलमानों को लूट रहा है और लूटने के कई एक तरीके ईजाद कर रखे हैं हमने। कहीं जुए के ज़रिए, कहीं प्राइज बॉन्डों के ज़रिए, कहीं रिश्वत के जरिए, कहीं मिलावट करके लोगों की जानों से खेला जा रहा है, कहीं बिजली के बिलों के जरिए,
गैस के बिजलियों के जरिए पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। कई एक तरीके हैं लूटने के, मगर सबसे बड़ा तरीका है, जो सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका जो है मुसलमानों को लूटने का, वो क्या है? आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा डाका इस माशरे के अंदर गरीब बेटी वालों को लोग लाखों रुपए के जहेज और लाखों रुपए के बारात के नाजायज खानों के नाम पर लूट रहे हैं, जिनका इस्लाम के अंदर दूर दूर तक कोई तस्वर है ही नहीं मेरे भाइयों। और इससे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है मेरे माशरे वालों, इसको कोई भी रोक नहीं रहा, इस जुल्म को कोई नहीं रोक रहा। इससे बड़ी और बात क्या है बदकिस्मती, वो ये है कि बजाय इसको रोकने के बल्कि इसके हक में, इस नाजायज कामों के हक में लोग गुंजाइशें निकाल रहे हैं। इसको नए नए नाम दे रखे हैं हम लोगों ने लूटने के। जहेज का नाम क्या रख दिया हमने? तोहफा। और बारात के खानों का हमने क्या नाम रख दिया? दावत। और गुंजाइशें निकालने वाले कोई गैर नहीं, याद रखे वो अपना ही है। मेरे भाइयों याद रखो जरा कि इस्लाम अपने ऊपर किसी भी और चीज की छाप या बर्दाश्त नहीं करता। याद रखो जरा, इसके अंदर कोई भी नित नया काम अगर शामिल करोगे अपनी अकल से, उस काम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। याद रखे जरा, शुरू के अंदर वो काम अगर इस माशरे को तकलीफ ना दे, मगर वो काम आगे जाकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, जुल्म का पहाड़ बन जाएगा। जैसे आज ये जहेज और बारात का बोझ इस वक्त गरीब बेटी वालों पर सबसे बड़ा बोझ बन गया, और आज इस बोझ के नीचे दबकर लाखों करोड़ों बेटियों वाले दब के रह गए। मेरे भाइयों, इस बोझ के नीचे दबकर पाकिस्तान की तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ हमारी बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादियों की असल उम्रें खत्म हो चुकी है। मेरे भाइयों, इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सकने के बाइस गरीब बेटियों के भाई इस बोझ के तले दबकर इस बोझ को इकट्ठा करने के लिए, इस लाखों रुपए के खर्चे को बर्दाश्त करने के लिए मेरे भाइयों, गरीब बहनों के मजबूर भाई डाकू बन रहे हैं, चोर बन रहे हैं। मजबूर बेटियों के माँ बाप अपने गुर्दे बेच रहे हैं। लाखों गरीब बाप अपने बेटों का जहेज इकट्ठा करने के लिए मस्जिदों के अंदर, चौकों चरस्तों में ये झोलियां फैलाकर भीख मांग रहे हैं। याद रखें जरा मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 80% आबादी वो आबादी है कि जो गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मेरे भाइयों, जिनके अपने घर के बर्तन पूरे नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, बताएं जरा कि ऐसे मजबूर लोग अपनी बेटी की बारात पर अपनी बेटी को 2-2, 3-3 ट्रक जहेज के कहां से भर के देंगे मेरे भाइयों? तो कभी गौर न करें इन बातों पर, जिन मजबूर लोगों ने खुद कई माह गोश्त न खाया हो। मेरे भाइयों, बताएं जरा, जो अपनी बच्ची की आई 3-3, 400 की बारात की फौज को वो गोश्त कहां से खिलाएंगे मेरे भाइयों? यही वजह है मेरे भाइयों, ना उनके पास ये लाखों रुपया हो, ना उनकी बच्चों की शादियां हो सके। जब निकाह नहीं होगा फिर क्या होगा? फिर इस मुआशरे के अंदर जना आसान होगा कि नहीं भाइयों? जब हज़रत अली आपके पास निकाह का पैगाम लेके आए ना, तो आपने हज़रत अली से पूछा कि अली, आपका पैगाम निकाह मुझे कबूल है, मेरी बेटी फातिमा के लिए, मेरे लख्ते जिगर के लिए आपका पैगाम निकाह मुझे कबूल है, मगर निकाह की तैयारी आपने करनी है। आपके पास क्या है तैयारी के लिए, हक महर के लिए? आदि हाँ शय्यन, कोई शय है आपके पास? क्यों? याद रखो मेरे माशरे वालों, कोई नबी हो, हज़रत अली हो, या अल्लाह का कोई वली हो, अल्लाह की इनसे मोहब्बत, लाड अपनी जगह, मगर ला कानून अपनी जगह। और कानून क्या है? कुरान से पूछो ना। सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह ने फरमाया ना मर्दों को कि हम मर्दों मर्द बनो, और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, मर्दों तुम मर्द बनो ना जरा। या अल्लाह मर्द किसे कहते हैं? हमें तो इतना पता है कि इसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, बड़ा बड़ा कद हो, फैक्ट्री का मालिक हो, बड़ा बड़ा मकान हो, कारोबार अच्छा हो, हम तो उसे मर्द कहते हैं। फरमाया नहीं, इसे मर्द नहीं कहते। कुरान से पूछा कि मर्द किसे कहते हैं? और रिजाल क़व्वामून अलन निसा,
बिमा फज़्ल बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, हमने बाज़ का बाज़ पर दर्जा ऊंचा रखा है ना, जिस तरह ऐसे मर्दों तुम्हारा मर्तबा औरतों पर एक नंबर ऊंचा है। बोले रिजाल अलैहिन्ना दरजा, तुम्हारा मर्तबा औरतों पर एक नंबर ऊंचा है। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया कि बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि तुम अपना माल जो इन औरतों पर खर्च करते हो। अब सारे मेरे प्यारे भाई बोलो जरा कि कुरान के मुताबिक, अल्लाह के प्यारे फरमान के मुताबिक औरतों पर माल खर्च करना किसकी जिम्मेदारी है? औरत की, मर्द की? सारे बोले जरा। याद रखो मेरे माशरे वालों, जो दिखता है वो बिकता है। याद रखो जरा, जो दिखता है वो बिकता है। याद रखो जरा। जब से इस मुआशरे के अंदर मर्दों ने अपनी मर्दानगी बेच दी, जो सामान इनके जिम्मे था कुरान के मुताबिक, वो सामान इन मर्दों ने औरतों से लेना शुरू कर दिया। मर्द ये है, जब ये मर्द शादी करता है, घर इसका है, मगर उसके अंदर फ्रिज इसकी बीवी की आई होती है, बेड इसकी बीवी का, पलंग इसकी बीवी का, बर्तन इसकी बीवी के, वॉशिंग मशीनें इसकी बीवी की। ये बड़े फखर से, हाँ जी, सूट पहनता है माशाल्लाह, वेस्ट कोट पहनता है, पैंट कोट पहनता है, कपड़े पहनता है इसकी बीवी के। इसका बाप राडो घड़ी पहनता है इसकी बीवी की, इसकी माँ कांटे में झुमके पहनती है इसकी बीवी के, सारा कुछ इसकी बीवी का। तो मर्द ये है, इससे बड़ा ना मर्द कोई नहीं। याद रखो जरा। अब नुकसान क्या है मेरे भाई, और नुकसान सुने जरा। जब एक मर्द सामान लेता है ना जी, फिर उस मर्द को, उस मर्द की शादी पर जो 3-3, 400 लोग आते हैं ना जी, उसके मेहमान, दोस्त, अहबाब, वो सारा भी उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब जब वो लोग, लड़की वाले, वो लड़के वाले 500-600 मेहमान जब वहां पहुंचते हैं, फिर वो सारे इस दूल्हे को फॉलो करते हैं, इसके महंगे महंगे सामान को देखते हैं। फिर क्या उनके मुंह में पानी नहीं आएगा? मुफ्त का माल दिले बेरहम। फिर वो सारे कहते क्या हैं? फिर इसके इतने इतने महंगे जहेज के सामान को देखकर फिर वो सारे लड़के वाले दिल में अहद करते हैं कि आज के बाद हम भी शादी वहां करेंगे जहां से हमको भी ऐसा सामान मिलेगा। फिर क्या होता है? फिर जहां उन देखने वाले 500-600 लड़कों को, जहां से उनको ऐसा सामान मिलता है जहेज के अंदर, वहां वो शादी कर लेते हैं। जो लोग अपनी बेटियों का सामान दे सकते हैं, उनकी बच्चों की शादियां हो जाती हैं। तो जो अक्सर बेचारे अपनी बच्चों का सामान नहीं दे सकते, उनकी बच्चियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। यूं इन बच्चों के भाई डाकू बन गए, यूं इनके भाई चोर बन गए, यूं इनके मजबूर बाप के गुर्दे बिक गए, यूं माशरे के अंदर जराइम आम हो गए, यूं इस माशरे के अंदर जना आम हो गया। यूं जब सारे लोग लेने वाले बन जाएंगे, अब क्या है, सारे लेने वाले तो बन गए मगर देने वाला कोई कोई है। आज मेरे भाइयों आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, जो जी आप बाबरकत माशाल्लाह निकाह देख रहे हैं ना जी, अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने कानों से माशाल्लाह सुन रहे हैं ना जी, एक नामुमकिन काम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफीक से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के सुनते निकाह इस अदारे के जरिए माशाल्लाह ये निकाह माशाल्लाह हो रहा है। ये दुल्हा भाई सज्जाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने इस मुआशरे के लिए, एक नमूना बनने के लिए, एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नफसानी ख्वाहिश की, अपने दोस्त अहबाब की, अपने हर मिलने वाले की ख्वाहिश को अल्लाह की रज़ा के लिए और आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए तमाम ख्वाहिशात को रौंद डाला, अपने पाँव के नीचे कुर्बान कर दिया अपनी खुशियों को। और इस लड़के ने माशाल्लाह जहेज लेने से माशाल्लाह मुकम्मल इनकार कर दिया। इस लड़के ने बारात का नजायज अपनी बीवी पर बोझ डालने से इनकार कर दिया। ये निकाह कैसे हो रहा है माशाल्लाह, देखे जरा, सुने जरा। आपने देखा कि अपने साथ तकरीबन घर के
3-4 अफराद लेके आए यहाँ, और उन मेहमानों को भी लड़का खाना अपने घर से खिला के यहाँ आया लड़की वालों के यहाँ। कोई जहेज नहीं और कोई खाना नहीं बारात का, और आपकी तवाज़ो के लिए, आपका मुंह मीठा कराने के लिए ये लड़का ये मिठाई अपने साथ लेके आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? खुशी इसको है, और मुंह भी ये मीठा कराएगा। जिसको खुशी है वही मुंह मीठा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात क्या है मेरे भाइयों, मेरे मौजूद माशरे वालों, ये निकाह आपको दिखाया क्यों है? इसलिए ताकि आप लोग भी इस लड़के की तरह इस निज़ाम को फॉलो करें। अगर ये मेरा भाई सजाद भाई अगर जहेज का बाईकाट कर सकता है ना जी, इस उम्मत के लिए आसानी पैदा करने के लिए ये बारात के खानों का बाईकाट कर सकता है ना जी, तो इंशाल्लाह फिर आप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको देखकर अगर इस निज़ाम को अपनाएंगे, जहेज का बाईकाट करेंगे, बारात के लाखों रुपए के नजायज़ खानों का बाईकाट करेंगे, इंशाल्लाह फिर आप अगर इस पर अमल करेंगे, फिर आपको देखकर मजीद लोग इस पर अमल करेंगे, फिर उनको देखकर और लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। फिर देखा देखी लोग इस निज़ाम को अपनाकर जहेज बारात का बाईकाट करेंगे इंशाल्लाह। फिर यूं इंशाल्लाह ये यहाँ से चिराग निकल कर इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद में फैलेगा ये निज़ाम, और फैसलाबाद से निकल कर ये निज़ाम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलेगा। जब इंशाल्लाह इस माशरे के अंदर निकाह आसान होगा, इसकी तरह जहेज और बारात का बाईकाट करेंगे, फिर बहनों के भाई अपनी बहनों का जहेज इकट्ठा करने के लिए डाकू नहीं बनेंगे, चोर नहीं बनेंगे, बाप के गुर्दे नहीं बिकेंगे, ज़ना के अड्डे इंशाल्लाह बंद होंगे। यूं जब इस माशरे में निकाह आसान होगा। जैसा कि आपने ये बाबरकत निज़ाम देखा है माशरे वालों, जिसके अंदर लड़के ने कोई जहेज नहीं लिया और ना ही खाना खाया है बारात का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आए। इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसा महसूस किया ये निज़ाम देखकर, और मुआशरे वालों को ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। ये बिल्कुल अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा एहसान है कि जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना आमिर मोहम्मदी साहिब इन्होंने एक इदारा कायम किया जिससे आसान सुन्नत रका का रास्ता हमवार हुआ। बेशुमार ऐसी बेटियां जो सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ के ना होने की वजह से अपने घरों में बैठी बूढ़ियां हो गईं, बल्कि कब्र किनारे पहुंच गईं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने एक ऐसा निज़ाम पेश किया है जिसकी वजह से अल्लाह के फजल एहसान से सैकड़ों से ज़्यादा इन्होंने गरीब बच्चियों के निकाह करवाए बग़ैर जहेज़ के। मैं इनको सराहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम अपने भाइयों से कहूँगा कि इनकी हौसला अफजाई करें और उन लोगों को बिल्कुल करीब भी भटकने दें जो ऐसे निज़ाम को बुरा कहते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स ऐसा अमल करेगा जो हमारी सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो अमल उसके बूथे पे वापस मार दिया जाएगा। ये जितने रस्म व रिवाज है हमारे मुआशरे में, इनका इस्लाम से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम रस्म व रिवाज की काट करने के लिए आया है, रस्म व रिवाज को आम करने के लिए नहीं आया। लिहाजा हम सुन्नत को अपनाएं और रस्म व रिवाज से इज्तनाब करें, बचें, लोगों को दावत दें कि ये इस्लाम नहीं है बल्कि गैर इस्लाम है, दूसरे मज़ाहिब की ये ताबियादारी है, अल्लाह और उसके रसूल की ताबियादारी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आमिर मोहम्मदी साहब ने एक अच्छा अदारा कायम किया है, इससे वो बहुत अजीम काम कर रहे हैं, और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आज से मैं इनकी टीम में एंट्री का ऐलान करता हूँ। मैंने ना तो जहेज़ लिया है और ना ही बारात का खाना खाया है, तो यही सुन्नत है। तो मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि यही सुन्नत इसको आम करें और उम्मत से जो है जहेज़ और बारात के खाना और फजूल खर्चियाँ इनके बोझ को ख़त्म करें ताकि उम्मत आसानी से निकाह कर सके। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं दिल दियां था गहराइयां तो अमीर तहरीक आमिर मोहम्मदी साहब नूं सराहना और दुआ खैर उन्हां लई करदा। अल्लाह उन्हां दे मिशन नूं, मनहज नूं अल्लाह साडे घरां दी
और साडे मुआशरे दी ये बहुत अहम ज़रूरत सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे दे दिल इस मिशन नू और एक मनहज नू अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू ये शैतानी रसूमात और जेरी रसूमात दी वजह दे नाल अज साडियां बेटियां बहुत ज़्यादा उम्र दियां हो करके यकीन करो खुदकशी तक इंसान मजबूर हो जांदियां बेटियां। और वो वालिदैन जो मस्जिदां दे बाहर और चुरस्तियां दे विच इल्तजा करते ने, साड़ियाँ बेटियां दियां शादियां ने जहेज़ वास्ते लोगों की मिन्नतो मसाजद करते हैं। वल्ला अगर ये माशरा असी कायम करिए और यकीन करो कि साड़ियाँ बेटियां जड़ियाँ बाइज़्ज़त तौर पर अच्छे घर दियाँ इज़्ज़त बन जान। ये निज़ाम बहुत अच्छा है। तहरीक सुन्नत निकाह ऐसा ही होने चाहिए। तो माशाल्लाह बेटी भी खुश और जिसका निकाह होता है वो भी खुश। तो ये सादगी बहुत अच्छी चीज़ है। अपने नबी ने फरमाया कि सादगी से ये शादियाँ करो और घर में यही बात होनी चाहिए। खुदारा जहेज लानत है, एक लानत है, इसको छोड़ो और सादगी से शादियाँ करो। ये सब रस्म व रिवाज छोड़ दो, ये गलत है। नाजरीन, अब आप दुल्हन की रुखसती के रिक्कत अंगेज मनाजर मुलाहजा फरमा रहे हैं कि जिसमें दूल्हे ने लड़की वालों पर ना बारातियों का बोझ डाला, ना इन्हें तरह तरह के खानों की फरमाइशें की, ना इन्हें महंगे महंगे होटल लेने पर मजबूर किया, ना ही जहेज में कोई चीज कबूल की। मर्द दूल्हे ने खुद ही घर का सामान बनाकर अपनी मर्दानगी का सबूत पेश कर दिया। मगर दूसरी तरफ इस मुआशरे में बेटी वालों पर जुल्म के पहाड़ इस तरीके से भी तोड़े जाते हैं और उस वक्त तोड़े जाते हैं कि जब लड़की वाले अपनी बेटी की शादी के शादी कार्ड तकसीम कर चुके होते हैं, तो तब लड़के वालों को इन्हें लूटने का भरपूर मौका मिल जाता है कि अब तो उन्होंने शादी कार्ड तकसीम कर दिए हैं, अब तो ये हमारी सारी डिमांडें पूरी करेंगे, ये मजबूर हैं। तब लड़के का फरौन बाप लड़की के बाप को बुलाकर यह कहता है कि हमें जहेज में फलां फलां चीजें चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, अच्छी फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीनें चाहिए, अच्छे बर्तन चाहिए, प्लाट चाहिए, ना जाने क्या क्या डिमांडें कर करके उनको परेशान करता है उस मजबूर बेचारे बाप को। और ये भी कहता है कि मेहरबानी फरमाकर शादी हाल जरा अच्छा सा बुक कर लेना, और हाँ हमारे एक दो दामाद अमेरिका वगैरह से आ रहे हैं तो खाना जरा अच्छा बनवा लेना। और साथ ये भी कहता है कि वो बड़ा गोश्त पसंद नहीं करते। याद रखें ये बातें किसी भी गरीब मजबूर बेटी के बाप पर किसी पहाड़ जैसे बोझ से कम नहीं। अब वो मजबूर बाप अगर इनकी डिमांड को पूरा करे तब मरता है, अगर इनकार करे तो तब मरता है। इसके पास अब दो ही रास्ते होते हैं, या इन जालिमों की डिमांड को पूरा करने के लिए अपना मकान बेच डाले, या अपनी दुकान बेच दे, या अपना गुर्दा बेच दे, या सूद पर पैसे ले ले, या फिर अपनी बच्ची घर बिठा ले और खुद पंखे से झूल कर खुदकुशी कर ले। याद रखो जरा जालिमों, ऐसी कई मजबूर बेटे के बाप खुदकुशियां कर चुके हैं। खुदारा किसी की मजबूरी से मत खेलें, वरना कल को तुम्हें भी अपनी अपनी बेटियों के लिए ये सारे दुख झेलना पड़ेंगे। फिर याद करोगे ना कि ये अल्लाह का कानून है, आज जो बोओगे कल को तुम्हें वही काटना पड़ेगा।